कह रहा है कि 70 अंश का संपूरक कोण कितना होगा। हमें 70 अंश का संपूरक कोण निकालना है। संपूरक कोण की परिभाषा होती है कि जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। हमें एक कोण दिया गया है और इसका एक दूसरा कोण निकालना है। तो क्या होता है कि जिन दो कोणों का योग, संपूरक की परिभाषा संपूरक कोण क्या कहलाता है कि जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण कहते हैं। अब जैसे उसने कहा कि हमको 70 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, तो ये कह रहा है कि जिन दो कोणों का योग, एक अपन को 70 दे दिया है और एक अपन मान लेंगे कि x है, दूसरा अज्ञात है, तो इनका योग कितना होता है 180 अंश होता है। ठीक है ना। जितना जो 180 अंश हो गया तो अब क्या आ जाएगा, एक कोण 70 था, दूसरा x मान लिया, तो इनका योग कितना दे दिया है 180 अंश होता है इस परिभाषा से। ठीक है। तो आ जाएगा x, हमें दूसरा कोण ज्ञात करना है, वही तो होता है इसका जी। तो आ जाएगा यहाँ पर 180 माइनस 70, जिस साइड प्लस का था अब हम इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा कितना, इससे घटा लेंगे तो 110 अंश। जो इस प्रकार से संपूरक कोण को हमें निकालना होता है। तुम चाहे डायरेक्ट 180 अंश से घटा दो तो भी ये निकल। हाँ, ये कह रहा है कि 10 और 18 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो इसने पूछा 10 और 18 के बीच की अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें किसी भी संख्या का भाग न जाए एक और स्वयं के अलावा, यानी कि एक से कट जाए और स्वयं से कट जाए, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो उसने तो इसमें कहा है कि 10 और 18 के बीच, जो 10 से ऊपर हो 18 के नीचे, मतलब 10 और 18 के बीच में हो, ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनकी गिनती को पूछा। कह रहा है कि कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो हमें उन संख्याओं की गिनती को बताना है। ठीक है ना। जो सीधी सी बात है, 10 के बाद आ जाएगा यहाँ पर 11, 11 एक से कटती है, स्वयं से कटती है, 11 से दूसरे से नहीं कटती है। अब 12 को देखा जाए तो 2 से कटती है, 6 से कटती है और 12 से तो कटती है, तो 4 से भी कटती है, 3 से भी कटती है, यानी कि वो 12 नहीं होगा इसका। अब आता है इसके बाद 13 एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी। इसके बाद 14 भी कट जाती है, 2 से कटती है, 7 से कटती है। ठीक है। और फिर आएगा 15, 3 से कट जाती है, 5 से कटती है। फिर आएगा 16, 4 से भी कटती है और 8 से भी कटती है, 16 से तो कटती है। इसके बाद आ जाएगा कितना 17 एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी। इसके बाद आता है जी 18, तो कितना आ जाएगा इनकी 11, 13, 17, तो कितनी हो गई इनकी संख्या आ जाएगी इनकी कितनी, संख्या आ जाएगी इनकी 3। इनका आंसर बनेगा 3। ठीक है ना जी, आ जाएगा इसका 3। ये तीसरा सवाल है इसका, देखते हैं। कह रहा है कि 15 लड़के कुछ यूनिया को 4 दिन में काटते हैं और उतने ही यूनिया कितने लड़के 3 दिन में काट लेंगे। जी एक नियम का सवाल बनता है यहाँ से बढ़िया तरीके से। कह रहा है कि 15 लड़के कुछ यूनिया को 4 दिन में काटते हैं और उतनी ही यूनिया को कितने लड़के, यानी कि यहाँ पर लड़कों की संख्या को पूछा गया है। कह रहा है कि 3 दिन में काट लेंगे। कितने लड़के हैं कि वो 3 दिन में इसको काट लेंगे। एक तो इसका सीधा सा नियम याद रखिएगा कि जहां जो चीज 2 बार दे दी जाए उससे हम सवाल को स्टार्ट करेंगे। इसमें दिन 2 बार है, एक तो 4 दिन दे दिया गया और 3 दिन जो यहाँ पर दिया गया है, पूछा है लड़कों को। और तो आ जाएगा यहाँ पर चूंकि, इसलिए इसे लगाया जाएगा तो आएगा कि चूंकि 4 दिन में यूनिया को काटते हैं, यूनिया को काटते हैं कितने 15 लड़के, इसलिए एक दिन में कितने लगेंगे, एक दिन में
लड़कों की संख्या ज्यादा होगी। जब 4 दिन में काटते हैं 15 लड़के तो एक दिन में काटना है तो उनकी संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा लोग ही तो काट पाएंगे जल्दी, तो आ जाएगा 15×4 इतने लड़के। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि इस काम को हमें 3 दिन में खत्म करना है, यानी कि 3 दिन में ये कितने लड़के काटेंगे, तो इसलिए 3 दिन में कम काटेंगे, कम लड़कों की आवश्यकता होगी। तो 15×4/3, अब 3 से ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 5 15, तो आ गया 5 चौके 20 लड़के। ठीक है, तो यहां से जी आ जाएगा कितने, 20 लड़के। ठीक है ना, तो इसमें कहा था कि 15 लड़के यूनिया को काटते हैं 4 दिन में, और वो कह रहे हैं कि इसको 3 दिन में काटना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें लड़कों की संख्या क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि वो अभी 4 दिन में कर रहे थे, अब वो उसको 3 दिनों में करा रहे हैं, यानी कि जल्दी काम हो रहा है। जब जल्दी काम हो रहा है तो लड़कों की संख्या क्या आएगी, इसको ज्यादा आएगी। जब ज्यादा आएगी तो वो क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा दिन आएंगे। कह रहा है कि 0.0048 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल कितना हो जाए, 48 हो जाए। जब इस प्रकार से कहता है तो सीधे से मान लिया करेगा, या तो फिर इसको सीधा गुणनफल कह रहा है ना, तो कह रहा है कि इस संख्या में जो संख्या दी गई है, कौन सी संख्या दी गई है, 0.0048, इसमें हम किस संख्या का गुणा करें कि हमारा गुणनफल कितना आ जाए, 48 हो जाए। तो हम कह देंगे कि माना, कुछ भी कह सकते हैं, डायरेक्टली तौर से लगा सकते हैं, चाहे मान लो तो भी आसान रहेगा, मान करके लगाओगे तो कोई भी सवाल गुणनफल दे, चाहे योगफल दे, या किस संख्या से घटाया जाए या किस संख्या से भाग दिया जाए, इस प्रकार से कुछ कहे तो मान लिया कि इसमें गुणा करवा रहा है, तो हम कह देंगे कि माना x से गुणा करने पर या जोड़ने पर कहता तो x जोड़ने पर, या घटाने पर कहता तो x घटाने पर, या भाग देने पर कहता तो x से भाग देने पर, x से गुणा करने पर गुणनफल होगा। ठीक है ना, करने पर ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितने से गुणा किया, x से, तो गुणनफल कितना आ गया जी, 48 हो गया है। अब आ गया है तो हमने जब x से गुणा किया है तो जो संख्या कौन सी है, हमें इस संख्या का मान बताना है। तो क्या करेंगे, अभी जिसके साथ गुणा में लिखी है, अब दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो काय में जाती है, भाग में, तो भाग में जाती है, जो बटे में आ जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा 0.0048। तो अब हम इसका यहाँ से दशमलव हटा लेंगे, कितने अंक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर अब 4 बिंदी जो बढ़ा दी जाएंगी। ठीक है, तो क्या आ गया है, x बराबर 4,80,000 आ गया है। तो इसमें हम भाग दे देंगे 48 का, जो नीचे तो 48 बचा, 48 से 48 कटा, 48 एकम 48 कितनी बिंदी है जी, 4 बिंदी है। तो जी आ जाएगा x का मान कितना आ जाएगा जी, 10,000। ठीक है, और यही इसका आंसर है। 10,000 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, इसका 48,000। इसमें लिखा है, कह रहा है कि 4×6 + 4×5 + 4×1 बराबर कितना है। ये भी अपना नवोदय पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें कह रहा है कि 4×6 है प्लस के 4×5 और प्लस 4×5, तो सीधी सी बात है कि गुणा किया जाता है, जो गुणनाश नियम के अनुसार पहले भाग फिर गुणा जोड़ घटाओ। ठीक है, इस प्रकार से होता है, लेकिन इसमें तो गुणा है और केवल जोड़ है। तो आ जाएगा कितना जी, 6 चौके 24 + 4 पंचे 20 + 4 एकम 4, इनको जोड़ेंगे तो जी आ जाएगा कितना, 48। सीधा सा प्रश्न बनता है, इसका मान कितना आ जाएगा जी, 48 आ जाएगा। हाँ, इसमें कह रहा है कि 4 + 5 प्लस पुस्तक में लिखा 6/6 5 प्लस के पुस्तक में फिर लिख दिया है 18/3 बराबर कितना है, तो इसको भी सॉल्यूशन किया जाता है। तो कितना आ जाएगा, जो हम कहते हैं लिखेंगे 4 + के 5, पहले भाग देना होता है तो कितना, 6 का भाग 6 में देंगे तो आ जाएगा 6 एकम 6 गुणे 5 है तो 5 कर दिया प्लस, अब 6 इस 3 का भाग हमें 18 में देना है तो कितनी आ जाएगा, तो 18 होते हैं तो ये 18 आ जाएगा। और अब हमें गुणा करना होता है तो आएगा 4 + के 5 + 5 एकम 5 प्लस के 6। अब यहाँ से 5 4 9 और 9 से 15 और 5 20, इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 20 आ जाएगा जी। ठीक है, इसमें दे रहा है
कह रहा है कि किसी वर्ग का कोण कितने अंश का होता है। कोई भी वर्ग हो या आयत हो, ये दोनों, आयत का भी कोण उतने ही अंश के होते हैं जितना कि वर्ग का कोण होता है। ठीक है ना। वर्ग की आकृति होती कैसी है, वर्ग की परिभाषा और आकृति दोनों से समझ लेना होगा। देखो वर्ग जो होती है, ठीक है ना, वर्ग इस प्रकार से जो निरूपित होता है, वर्ग की परिभाषा कहती है कि वह है चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं तथा इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। उसकी परिभाषा में ये लिखा होता है कि उसके प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। यानी कि जे एक कोण जे है तो यहाँ पर जे 90 अंश हो गया है और जे भी 90 अंश हो गया है, जे भी 90 अंश हो गया है और जे भी 90 अंश हो गया है। यानी कि इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। यही तो उसने पूछा कि कितने अंश का होता है, कितने अंश का होता है कोण, 90 अंश का होता है अपना एक कोण। तो इसका आंसर कितना बन जाता अपना 90 अंश। ठीक है ना, ये सीधा सा बन जाता। यदि यहीं पर वर्ग की जगह शायद वो आयत कह देता कि आयत का कोण कितने अंश का होता है, तो आयत का कोण, इसी प्रकार से हम आयत को भी बनाते और आयत की परिभाषा भी यही कहती है जिस प्रकार से चित्र बनेगा। तो आयत यानी कि वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा इसके आपस में जो दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, जी वाला विकर्ण या जी वाला विकर्ण। विकर्ण कौन होते हैं, जे यहाँ से यहाँ तक के, इनको हम विकर्ण कहते हैं जी। तो जे इस विकर्ण के बराबर जे विकर्ण होता है, विकर्ण भी बराबर होते हैं और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। जे यहाँ से जे 90 अंश हो जाएगा और जे भी 90 अंश हो जाएगा और जे भी 90 अंश हो जाएगा। यदि इसमें कह देता कि इसके संपूर्ण कोण कितना होता है, तब जाकर के हम 90 जोड़ देते हैं, 90 का गुणा कर देते 4 से, तो 9 चौके 36 या 90 हम जोड़ देते तो 360। यानी कि इसका भी एक कोण 90 अंश का होता है और संपूर्ण कोण यानी कि संपूर्ण मतलब चारों कोणों का योग कितना हो जाता है, 9 गुणे 4 कोण है, एक कोण 90 अंश का और 4 ठैया होते हैं, इसमें 4 होते हैं तो 9 चौके 36 यानी कि 360 अंश होते हैं इसके संपूर्ण कोण। यदि ऐसा संपूर्ण पूछता तो 360 आ जाता और एक पूछ रहा है तो 90 अंश आएगा। ठीक कह रहा है कि ठीक 6 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। यानी कि ठीक 6 बजे हमारी घड़ी कुछ इस प्रकार से होती है, जो दी गई है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यानी कि ठीक 6 बजे उसने पूछा है, तो जो घंटे वाली सुई होगी वो 6 पर होगी और जो मिनट वाली सुई होगी वो ठीक 12 पर होगी। इस प्रकार से इस घड़ी में कुछ 6 बजे होंगे। तो उसने क्या कह रहा है कि इनके बीच कोण कितने अंश का होगा। तुम चाहे इस प्रकार से यहां तक का कोण निकाल लो और चाहे तुम यहां से इस साइड का, दोनों तरफ से एक जैसा ही कोण आएगा। ठीक है, कितना आएगा, एक जैसा ही कोण आएगा। तो इसका कितना आएगा जी, 180 अंश आ जाएगा, क्योंकि पूरी घड़ी में 360 अंश घूम जाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है ये। यहां से लेकर के यदि 12 बजे से उसने चलना प्रारंभ किया, यहां से चलती जाएगी तो ठीक 12 पर आ जाएगी पुनः फिर, तो जब जाकर के वो 360 अंश का कोण बना लेती है। तो उसने कहा है कि आधे यहां से लेकर के यहां तक का आधा कोण पूछा है, तो कितना हो जाएगा जी, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से जी हम इसको निकाल सकते हैं। और यदि पूछता है कि जी यहां से यहां तक आने में कितने अंश का कोण लेता है, तो तुम्हें यहां से यहां तक के 5 अंश का घूमता है, तो 6 बज रहे हैं, तो ये 5, 10 ऐसे मतलब कि यहां तक आ जाएगा 180 अंश। अब जो इस वाले में कह रहा है कि 9 को 8 बार जोड़ने पर प्राप्त होगा। 9 को यानी कि 9 को हम 8 बार तक जोड़ेंगे तब जाकर के पता लगेगा, या तो हम डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लीकेशन कराते हैं। जैसे ये कह रहा है इस प्रकार से 9 को 8 बार जोड़ने पर 3 हो गए जी, 4 हो गए जी, 5 हो गए जी, 6 हो गए जी, 7 हो गए और जी 8 हो गए। तब जाकर के हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, 72 आएगा। या इसी को हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका हम डायरेक्टली गुणा कर दें तो 8 9 72 होते हैं। तो इस प्रकार से किसी को भी उतनी ही बार जोड़ा जाता है
या उतने में गुणा कर दिया जाता है तो निकल के आ जाता है। सीधी सी बात है जी। 9 को हमें 8 बार जोड़ना था तो जी आ गया कितना, ऐसा जोड़ लो तो 72 आएगा, चाहे 9 का गुणा सीधा 8 में कर दें तो भी 72 आएगा। नवोदय के कुछ ऐसे ही प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जी धन्यवाद।